आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 7 व 8 गति 100 शब्द प्रति मिनट कुल शब्द 800। प्रारंभ करें। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन और देश का ध्यान एक भयंकर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। विराम। वह है हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जातीय दंगों के संबंधों में विराम। चाहे वह सवर्णों के साथ हुए हों, चाहे हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ हुए हों, यह उस प्रांत के लिए और हमारे देश के लिए भी एक कलंक है, शर्मनाक है। इसलिए मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस समय हमारे देश के अंदर लगभग सभी प्रदेशों में एक ऐसा कटुता का वातावरण बन गया है और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे समाज में, जिसके कारण उसकी एकता छिन्न भिन्न हो रही है। विराम। उसकी अखंडता विघटित हो रही है। विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस सदन में रहता हूँ। मैं जानता हूँ हमारे माननीय सदस्यों ने कई बार इस प्रकार के जो घटना चक्र हुए हैं, जो शर्मनाक थे, उन पर चर्चाएं भी की हैं। विराम। हम उन पर आंदोलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, गुस्सा करते हैं, चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं, दोषारोपण करते हैं। पैरा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इन सारे घटनाक्रमों के बारे में जब कभी इस पर चर्चा होती है तो तात्कालिक दृष्टिकोण रखकर केवल विचार करते हैं। विराम। हम केवल अल्पकालीन आधार पर उन पर विचार करते हैं। विराम। गंभीरता से उस पर विचार नहीं होता। अगर बिहार में दंगा हुआ तो हम कहेंगे वहाँ की सरकार को तत्काल भंग करो। उत्तर प्रदेश में यदि दंगा हुआ तो कहा जाता है कि वहाँ की सरकार को तत्काल भंग करो। आंध्र में यदि दंगा होता है तो कहा जाता है कि आंध्र की सरकार को भंग करो। विराम। यह सब कहा जाता है इस सदन में, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे याद आता है, आज तक इन दंगों के कारण किसी सरकार को भंग नहीं किया गया है। विराम। लेकिन जब हम यह बात सदन में करते हैं उस समय हमारे मन में केवल आक्रोश रहता है, लेकिन वास्तविकता को हम छिपाने का प्रयत्न करते हैं। विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे माननीय सदस्यों से, हमारे देश के अंदर जितने हमारे नेतागण हैं उनसे, कि चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, ऐसी कोई भी सरकार नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार और बाकी के लोग चाहें तो मैं पूरी सूचना दे सकता हूँ कि हमारे देश के अंदर कितने जातीय दंगे किन किन प्रांतों के अंदर हुए और किन किन राज्यों में हुए तथा किन किन मुख्यमंत्रियों के काल में हुए हैं। लेकिन ये सारी सूचना अभी आपके सामने रखकर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। विराम। मैं एक तत्व की बात
यह निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हम अपने समाज के एकतापूर्ण ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि हम अपने देश के अंदर हमारे ढांचे को सुरक्षित रखकर प्रजातंत्री व्यवस्था का और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस संसद में बैठने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम इस सारी समस्या पर एक बड़े गंभीर ढंग से विचार करें, तनाव मुक्त होकर विचार करें, दोषारोपण के पूर्वाग्रह भाव से मुक्त होकर विचार करें, तब जाकर शायद हम इस समस्या की तह में जा पाएंगे। विराम। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। विराम। मैं कोई आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ। विराम। मैं केवल अपने देश के बारे में यह बात निवेदित करना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर ऐसा कटुतापूर्ण वातावरण पैदा हो गया है, जिसके कारण हमारा आना जाना छिन्न भिन्न हो रहा है। विराम। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सांसदों का यह दायित्व है। विराम। हम केवल दोषारोपण करके दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। हम केवल सरकारों को भंग करने की मांग को लेकर अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। विराम। हमारा दायित्व है कि हम समाज में एकता बनाए रखें। विराम। हमारा दायित्व है कि हम उन कारणों की तह में जाएं, क्यों दलितों पर अत्याचार होता है, क्यों दलितों का खून बहाया जाता है, क्यों आपस में जातीय दंगे होते हैं। इन सारी बातों को एक गंभीर समस्या समझकर उस पर विचार किया जाना चाहिए। विराम। इसमें एक ऐसा मत तैयार किया जाना चाहिए जो सबको मान्य हो। विराम। फिर हम देश में एक ऐसा संदेश दें कि हमारी संसद, हमारा देश अपनी प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम एक होकर ऐसा करेंगे कि हमारे देश में जो कलंक का टीका बार बार लगता है, हर एक प्रदेश में लगता है, उस टीके को किस प्रकार से धोया जा सकता है, तभी हमारा देश एक रहेगा। विराम। धन्यवाद।